अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं कैन मार्केट कैप के ऊपर हूं और 24 आवर परसेंट के हिसाब से बिटकॉइन की जो करंट मूव चल रही है तो इस टाइम 0.19% डाउन है। इथेरियम ईथ जो है वो 1.0% डाउन है और बाइनेंस BNB कैन जो है वो इस टाइम 0.21% अप है। लेकिन ओवरऑल अगर वीकली के हिसाब से देखा जाए तो बिटकॉइन में एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिले, इस तरह इथेरियम और साथ में BNB कैन के अंदर। तो अब हम आते हैं पियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ। और अभी मार्केट के अंदर स्टिल पियर है और पियर एंड ग्रीड इंडेक्स इस टाइम जो है वो 40 के करीब है। इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि लोग अभी स्टिल इसी सिचुएशन में फंसे कि हर एक चीज़ जो है वो हाइप में है, अभी वो एंट्री ले या ना ले। तो इसी किस्म का पियर है मार्केट के अंदर। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को जो है BTC की जो प्राइस एक्शन है या मूवमेंट है वो आप लोगों को इजी वर्डिंग में समझा सकूं और आप लोग कंफ्यूज ना हो। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अब इस छोटे पैटर्न को हम बिगर पैटर्न के साथ कंबाइन करेंगे। ये वाला जो पैटर्न था बुलिश शार्क हार्मोनिक, इसके जो टारगेट से आप चेक करें ऑलमोस्ट जो है 0.382% का जो टारगेट है इसका ऑलमोस्ट जो है ये अचीव हो चुका है। खैर थोड़ी सी सेंट्स की गैप है लेकिन ये अचीव हो चुका है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है तो वो 0.5% के ऊपर होता है, तो वो अचीव नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि टारगेट 2 जो है वो इसका हिट होना बाकी है। तो खैर हार्मोनिक पैटर्न का एक टारगेट हमारा हिट हो चुका है और अब दूसरा रहता है ऑलमोस्ट। अब अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसे देख ले 4 आवर के ऊपर, तो 4 आवर के ऊपर जो हमारे 2 टारगेट्स है वो इसके हिट हो चुकी है। पहला जो ये रेजिस्टेंस था, फिर ये वाला, और अब इस नेक्स्ट रेजिस्टेंस के बाद जो है ये रिट्रेस हुआ है। खैर बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वैल्यूज़ शो नहीं होती, आप बताया करें। तो खैर मैं साथ में कोशिश करूँगा कि वैल्यूज़ बता सकूँ, लेकिन जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है ये वीडियो अपडेटेड होती है। तो मार्केट की जो करंट प्राइस चल रही है तो अब इसके लिए ये 50839 जो है इसके लिए एक सीमी सपोर्ट है। लेकिन अगर ये अपनी इस सपोर्ट को एनी टाइम अभी रिटेस्ट भी कर सकता है, जो कि है 49954.92 के आसपास जो रीजन है, एक रिटेस्ट पॉसिबल है। आप लोग इस पैटर्न को समझने की कोशिश करें। उम्मीद है आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो। जब बिटकॉइन की प्राइस में करेक्शन आई तो लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो लोअर हाई, लो पे लो बनता जा रहा था। अब जब प्राइस एक्शन रिवर्स हो जाए तो आप लोगों ने इस मोमेंट को एक हाइयर हाई हाइयर लो, फिर एक हाइयर हाई, फिर इसके मुकाबले में इसका लो यहाँ बनेगा, फिर एक हाइयर हाई, फिर एक हाइयर लो। तो ये स्ट्रक्चर तब तक वैलिड रहता है जब तक एक पॉइंट के ऊपर ये स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होता है। जिस तरह यहाँ के ऊपर यहाँ इस हाई के मुकाबले में एक सिंपल लो और फिर इनर हाई बना था, तो वो नहीं बना। फिर प्राइस कंसोलिडेट, फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ से अगेन जो है रिजेक्शन मिली। तो सेम ये वाला स्ट्रक्चर तब तक कंटिन्यू रहेगा एक अप ट्रेंड की शक्ल में जब तक एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न या डबल रिजेक्शन नहीं मिलती और प्राइस रिट्रेस नहीं होती। तो खैर अभी जो है BTC के सेंटिमेंट्स जो है अप ट्रेंड है और मार्केट जो है बुलिश है। आल्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो ग्रो करेंगे। तो मेरा मकसद ये था कि आपको मैं BTC की जो है प्राइस एक्शन जो है समझा सकूं। खैर मैं इस फिगर के ज़रिए से एक मिनट आप लोगों को समझा सकूं। एक हाइयर हाई बना, उसके मुकाबले में लो, फिर हाई, फिर इसके मुकाबले में लो बनना अभी बाकी है। मैं भी यहाँ तक भी बन सकता है, लेकिन ये वाली जो प्रीवियस हेड होती है या इसके मुकाबले में लो नहीं बन सकता। एक वीक आ सकती है, कैंडल अबाउ क्लोज होनी चाहिए, इसके लिए CPA शर्त है, पैटर्न तब तक वैलिड रहेगा। फिर एक हाइयर हाई, फिर इसी तरह। तो इसी तरीके के साथ जो है ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा और एक अप ट्रेंड की शक्ल जो है BTC को जो है मिलती रहेगी इसी तरीके से जब तक एक भी कैंडल इसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट ट्रेंड लाइन के बिलो क्लोज नहीं होती, तो तब तक ये पैटर्न जो है वैलिड रहता है। और ये जो छोटे छोटे कैंडल्स आप लोगों को नज़र आई, असल में ये बुल फ्लैग का काम कर रहे होते हैं। तो बिटकॉइन की प्राइस जो है स्टिल बुलिश है और अप जा रही है। तो मैं बहुत सिंपल और इजी वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो और प्राइस एक्शन को जो है आप समझने की कोशिश करें। अब आते हैं
BNB USDT पेयर की तरफ, जो कि बाइनेंस का अपना कॉइन है। फिर BNB अभी जो है अपनी रेजिस्टेंस जोन के अंदर स्टिल फंसा हुआ है। जैसे ही ये इस जोन को क्रॉस करेगा और एक सक्सेसफुल रिटेस्ट करेगा तो BNB जो है अपने 567 के जो टारगेट्स है वो 4 आवर के ऊपर वो तो ईजिली अचीव करेगा। लेकिन जो इसके डेली रेजिस्टेंस है या जो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो ये 649 से लेकर 670 का जो रीजन है उसको ईजिली टच कर सकता है और फिर एक हल्की सी रिट्रेसमेंट ले सकते। तो BNB जो है स्टिल बुलिश है और आप जो है 4 आवर के ऊपर इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान बहुत ईजिली इसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये एक रेंज बाउंड एरिया के अंदर जो है ऑलमोस्ट चल रहा है। तो खैर जैसे ही ये वाली जोन टूट जाएगी 549 की और एक सक्सेसफुल रिटेस्ट तो फिर ये जो है बहुत बुलिश होगा। अब आते हैं ETH USDT पेयर की तरफ, इथेरियम। तो इथेरियम जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक हाइयर लो के पैटर्न ये ऑलमोस्ट बना रहा है। और अभी इथेरियम के लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 4 आवर के ऊपर 423.198 के आसपास है और इसके अबाउ जो फिर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो है 428.35। तो ये 4 आवर के ऊपर है। लेकिन खैर प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने इथेरियम का टारगेट आप लोगों को बताया हुआ है 492.78, तो इसको ये हिट करेगा फिर रिट्रेस और यहाँ तक एक वीक आ सकती है 4768.93 और एक न्यू ATH की तरफ ये अपनी प्लेट पकड़ सकता है। तो इथेरियम जो है हाईली बुलिश है। अब आते हैं एक और कॉइन की तरफ, सेंड USDT पेयर की तरफ। तो सेंड जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये भी एक हाइयर लो के पैटर्न बना रहा है और अभी जो है अपनी रेजिस्टेंस जोन को जो है ऑलमोस्ट ये अगेन पंच करने की कोशिश में है। तो ये जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेगा जो कि 6.4582 के आसपास है तो फिर इसके लिए जो नेक्स्ट 4 आवर के ऊपर टारगेट है 7.19 है, फिर 7.94 है और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है 8.49। तो ये जो है हाईली बुलिश है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे लाजमी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। इसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है 3.73 के आसपास जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसे हासिल है। अब आते हैं एक और स्मॉल कॉइन की तरफ जिसके बारे में बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछे तो मैंने सोचा इसको अगेन कवर करूं। खैर कुछ कॉइन्स को तो मैं कवर कर लेता हूं लेकिन लोग बार बार उसके बारे में पूछ रहे या रिक्वेस्ट करें। तो IOTX जो है स्मॉल कॉइन्स के अंदर जो है बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जो है लाजमी ऐड कर सकते हैं। ख़ुद अपनी सर्च भी इसके ऊपर करें। लेकिन ये जो है बहुत बुलिश है। लास्ट टाइम अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें एक हाइयर लो के पैटर्न ये बना रहा था फिर रिट्रेस हुआ है। तो अभी ऑलमोस्ट इसके अंदर बहुत सारा प्रॉफिट जो है वो हिडन प्रॉफिट छुपा हुआ है और ये इसके लिए जो खैर स्मॉल रेजिस्टेंस है 0.15687 के आसपास है। इसके बाद इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 0.18428 के आसपास है। तो ये जो है हाईली बुलिश है, स्टिल एक अप ट्रेंडिंग की शक्ल में जो है ये जा रहा है। इसके बाद आते हैं गाला USDT पेयर की तरफ। तो गाला एक गेमिंग कॉइन है जिसके बारे में लोग बार बार पूछ रहे हैं और ये जो है खैर हमारे सेकंड टारगेट को तो इसने अचीव नहीं किया था, लेकिन इस की जो पहली परफॉर्मेंस थी तो ये तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे चुका था। लेकिन खैर अभी जो है ये गाला रिट्रेस हुआ है और स्टिल जो है एक स्लोली असेंडिंग पैटर्न में जो है या आप यूँ कह लें कि न्यूट्रल पड़ा हुआ है, क्योंकि ये गेमिंग कॉइन है और ये तभी इनका यूज़ केस जब आता है तभी ये अच्छा परफॉर्म करते। तो जब भी आप कोशिश करें गाला की गेमिंग इवेंट के ऊपर नज़र रखें, जब इनकी इवेंट होंगे तो ये गाला कॉइन्स जो है उस गेम को खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा लोग परचेज़ करते हैं। तो इनके अंदर एक अच्छी खासी बूम आती है। फिर चार्ट्स एनालिसिस कुछ भी नहीं, फिर हर एक रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करके एक अप ट्रेंड की शक्ल ले रहा होता है। जिस तरह एमबॉक्स कॉइन जो है आजकल आप कह सकते हैं इनकी गेम्स एक्टिविटी आने वाली है तो तभी ये पंप होगा। अभी इसके अंदर गेमिंग एक्टिविटी नहीं है तो ये डेड ड्रॉप पड़ा है। हालांकि एक कॉल भी थी हमारी इसके ऊपर जो कि अभी थोड़ी सी लास्ट में चले, लेकिन खैर इसने हमारे पास टारगेट जो है वो अचीव किए हुए हैं। सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है FTM USDT कॉल जो हमारी है ये एक प्रीमियम कॉल है और अगर आपने टेलीग्राम के ऊपर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हाफिज़ भाई से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑलमोस्ट हमारे टारगेट्स को जो है अचीव करने के करीब है और जैसे ही ये अचीव होंगे तो फिर इसके जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये ऑलमोस्ट में एक न्यू ATH की तरफ जो है रवाना है।
तो पास्ट सिग्नल भी हमारे इसके हिट हुई थी, फिर लेवल टू लेवल इसके अंदर, और अब अगेन एक अच्छी एंट्री हम लोगों ने इसके अंदर पकड़ी हुई है। एलएस काइन की तरफ आते हैं। ये एक प्री कॉल थी एलएस और मास की, जो कि मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर की हुई है। ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक हायर लो का पैटर्न बन रहा है, और जैसे ही इसकी 15.09 की रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो 17.52 इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। इसके बाद जो है एलएस शूट करेगा। मास की कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी, तो उसको चेक कर लेते हैं। तो मास जो है अपने टारगेट्स को जो है अचीव करने की तरफ स्लोली जा रहा है। 14.51 इसके लिए जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, और फिर 17.19 के करीब जो रीजन है। तो मास जो है हाईली बुलिश है और ये भी सडन शूट करेगा। तो खैर ये एक प्री कॉल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई थी। अब आते हैं एच बार USDT पेयर की तरफ। एच बार जो है इसकी मूवमेंट स्लो है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कॉइन है। आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जो है लाजमी ऐड करें। अब ये जो है स्लोली एसेंड हो रहा है, और इसे जो है अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 0.3385 से लेकर 0.3436 का जो जोन है इसके करीब है। इसके बाद इसके लिए जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 0.3969 का जो रीजन है 0.4021 का। तो जैसे ही ये, तो खैर इधर भी ये कंसोलिडेट करेगा, और फिर जैसे ही 0.4342 से लेकर 0.440 यहाँ पर एक कैंडल अबाउ क्लोज होगी, तो फिर ये जो है अगेन शूट करेगा। तो आप लोगों ने इन कैंस के ऊपर नज़र रखनी है। इसी तरह मार्केट के अंदर बहुत सारे कैन हैं जो आप लोग रिक्वेस्ट करें, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनको कवर कर सकूँ। तो खैर मैं चाहता हूँ कि मार्केट के टाइम टू टाइम जो क्विक BTC BNB इथेरियम की अपडेट है वो डेली आप लोगों के साथ टाइम के ऊपर शेयर हो सके, ताकि आप लोग जो है मार्केट की कोई भी मूव मिस ना कर सके।